नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डीएलएफ द्वारा बनाए गए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स गार्डन सिटी सेक्टर 91, 92 के 250 गज के प्लॉट का अवलोकन करा रहा हूं। इसके अंदर जो ये फ्लोर बनाया गया है वो 250 गज के अंदर बनाया गया है। अब 250 गज, 300 गज या 350 गज तक के फ्लोर अगर आप देखते हैं, लगभग उनका डिज़ाइन, लेआउट प्लान बिल्कुल लगभग सेम है। इसके अंदर कंपनी द्वारा भूतल यानी जिसे हम स्टिल्ट बोलेंगे, वहाँ प्रत्येक फ्लोर मालिक को 2 कार पार्किंग का रिजर्व कार पार्किंग दी गई है। इसके अलावा जो प्रत्येक तल है, उसके ऊपर 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। साथ ही जिसमें फुल्ली लोडेड किचन दी गई है। इसके अलावा इस प्लॉट एरिया के अंदर कंपनी ने बेसमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोर रूम, साथ ही एक सर्वेंट रूम का भी प्रोविज़न रखा है। आइए मैं आपको इन सभी चीज़ों का अवलोकन कराता हूँ। शुरुआत करते हैं 250 गज के फ्लोर की। 250 गज के भूतल के अंदर हम लोग, जैसे मैंने बताया था, स्टिल्ट के अंदर 2 कार पार्किंग का प्रत्येक फ्लोर के लिए रिजर्वेशन किया गया है। यहाँ मैं जो घर दिखा रहा हूँ उसके अंदर कुछ कार पार्किंग प्लेस करी गई है, जिससे आइडिया हो जाए कि कैसा होता है। टियर 2 सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है। एक गेट के ऊपर चेक पॉइंट है, साथ ही यहाँ पर वीडियो डोर फ़ोन एंट्री के द्वारा ही संभव है। जब तक कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी, घर के अंदर आप जा नहीं सकते हैं, कोई भी आगंतुक नहीं जा सकता है। यहाँ से आपको सीढ़ी और लिफ्ट का ऊपर जाने का प्रावधान दिया गया है। मुख्य द्वार से एंटर होते ही सामने हमारा ये ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम आता है। ड्राइंग रूम के अंदर या लिविंग एरिया के अंदर यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्बल फ्लोरिंग लगी हुई है। गंदा होने की वजह से वो ज़्यादा प्रत्यक्ष अभी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्डर के द्वारा यहाँ सभी कमरे के अंदर एसी लगाकर दिए गए हैं। घर के साथ एंटर करते ही इसके अंदर राइट हैंड पे पहला बड़ा बेडरूम आता है हमारे पास, जो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, डिसेंट साइज़ है। लगभग इसका 11 बाय 17 के करीब का स्क्वायर फीट का एरिया है। इसके साथ एडजॉइनिंग टॉयलेट है, जिसके अंदर वैनिटी दिया गया है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी कंपनी ने पूरा ही डन अप करके दिया है प्रत्येक फ्लैट मालिकों को। बाहर की तरफ जब जाते हैं तो ये एक स्पेशियस बालकनी कंपनी के द्वारा दी गई है। इस फ्लोर की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप ये देखें, पार्क फेसिंग ये फ्लोर है। सामने की तरफ कम कंस्ट्रक्शन खड़ा है, खुला डुला फ्लोर है, लो राइज फ्लोर है। हम डाइनिंग रूम से एंट्री कर रहे हैं इस समय। ड्राइंग रूम से एंट्री करते हुए माफ़ी चाहूँगा, डाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। डाइनिंग तरफ से होते हुए ये किचन की तरफ लीड कर रहे हैं। यहाँ पर भी बिल्डर द्वारा मॉडल किचन, चिमनी, होब और गीज़र का प्रोविज़न दिया गया है। इसी के साथ बाहर की तरफ हमारी यूटिलिटी बालकनी दी गई है, जहाँ पर वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है। लोहे का इस प्रकार से एंगल का यूज़ करा गया है ताकि बाहर से प्राइवेसी बनी रहे, हवा का आदान प्रदान होता रहे। अब हम पिछले हिस्से में जा रहे हैं, जहाँ 3 बेडरूम मिलेंगे हमारे को। कॉरिडोर के साथ पहला ये कॉमन टॉयलेट आ रहा है। सेम जैसा हमने पहला बाथरूम दिखाया था, ऐसे ही टॉयलेट हर जगह कंपनी ने मेंटेन करके दिया है। कि लेफ्ट हैंड पे माफ़ कीजिएगा, दूसरा बेडरूम आया है। पीछे की बालकनी है। इस रूम के साथ भी अटैच टॉयलेट दिया गया है, ग्लास पार्टीशन दिया गया है, गीज़र दिया गया है। यहाँ एक बालकनी दी गई है। पीछे आपको दूसरे मकान के पिछले हिस्से में कपड़े सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात को बताता है कि यहाँ पर रिहाइश हो चुकी है। पीछे वाले घर में उसके निचले हिस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी बालकनी है, जिसे वुडन टेक्सचर टाइल्स के द्वारा डन अप किया गया है। एक ये सेम साइज़ का ही तीसरा बेडरूम दिया गया है।
सेम टॉयलेट की कॉन्फ़िगरेशन है। ये पीछे का गैप दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि पीछे से हमारे पिछले घर में कम से कम 28 से 30 फीट का गैप है, जिससे सनलाइट और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन सुनिश्चित होता है। ये चौथा रूम है, अंतिम रूम है, जो साइज़ में थोड़ा-सा छोटा है। पहले 2 जो दिखाए गए थे बेडरूम उनके मुकाबले, लेकिन ये डिसेंट है साइज़ में ये भी, क्योंकि बाकी अदर प्रोजेक्ट्स में ये दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट्स में इस साइज़ का मास्टर बेडरूम निकलता है, जितना इनका ये चौथा बेडरूम है। इस प्रकार से पूरा हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हुए आपको नीचे की तरफ जो भूतल के नीचे है अपना, उसके अंदर लेके चलेंगे, जहाँ हम आपको सर्वेंट रूम और स्टोर रूम जो कंपनी ने इसके साथ प्रोवाइड करा है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये बेसमेंट का हिस्सा। बेसमेंट के अंदर इसमें 2 हिस्सों में बाँटा गया है, एक अगला और एक पिछला। पिछले हिस्से में 3rd और 4th फ्लोर वालों को प्रोविज़न दिया गया है। अभी हम आपको सर्वेंट रूम दिखा रहे हैं। लाइट की वजह से थोड़ा कमी आपको शायद देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप पीछे सामने झरोका देख रहे हैं, अटैच टॉयलेट देख रहे हैं, ताकि कल को इसे किसी भी इस्तेमाल में हम ले सकें। ये नहाने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंधन किया गया है। कोई भी सर्वेंट यहाँ अपना यूज़ करना चाहे या आप अपना इसे ऑफ़िस बनाना चाहें, तो दोनों प्रकार के प्रोविज़न यहाँ पर आपको मिलते हैं। बीच की कॉमन वॉल निकाल के भी आप इसको स्टोर रूम को उसमें मर्ज कर सकते हैं, सर्वेंट रूम के अंदर भी मर्ज कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास प्लॉट का निकल कर आता है। ये स्टोर रूम आपको काफ़ी फ़ायदा देता है बाद में बहुत चीज़ों, दैनिक यूज़ के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, मल्टीपल यूज़ के लिए आ सकता है, जो कि हाई राइज़ सोसाइटी के अंदर नहीं मिलता है।